हेलो बच्चों, मैं नीरज सर। ये क्लास 1 के बच्चों के लिए है हिंदी ग्रामर। या क्लास 1 के बच्चों के लिए है हिंदी ग्रामर। चलिए बच्चों, हम आगे आप लोग को स्टार्ट करते हैं। तो ये सब आप लोग का हो चुका है, ये सब आप लोग का पहले से ही हो चुका है। तो इससे आगे हम लोग चलते हैं। कहाँ पे थे हम लोग पढ़ने के लिए? हम लोग का था शब्द और वाक्य। हम लोग को पढ़ने के लिए था शब्द और वाक्य। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शब्द और वाक्य। तो ये सब आप लोग का भरवा दिए थे, हम करवा दिए थे कॉपी में, ये भी करवा चुके थे। आप लोग का रह गया था रिक्त स्थान भरिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। ये दो गो आप लोग को रह गया था। चलिए आज हम इसको भी आज करवा देते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज का डेट डालेंगे 01/06/20। हिंदी ग्रामर हो गया। एक्सरसाइज डालेंगे 3। हम लोग को पढ़ने के लिए क्या है? शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य ये हम लोग को पढ़ने के लिए था। अब ख है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए, फिल अप द ब्लैंक्स। फिल अप द ब्लैंक्स। फर्स्ट है करा। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, वर्णों के क्रमांक समूह को कहते हैं। फर्स्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। सेकंड करा, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह कहलाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों का समूह खाली स्थान है कहलाता है। ये आपका सेकंड हो गया। करा, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह कहलाता है। खाली स्थान है बच्चों। पहले हम इसको उतार देते हैं, उसके बाद आप लोग को हम भरवा देंगे। उतार देते हैं, उसके बाद हम भरवा देंगे। उसके बाद थर्ड है करा का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। का खाली स्थान का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। थर्ड हो गया। ये आप देख रहे हैं थर्ड है करा का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। उसके बाद हम लोग फोर्थ देखेंगे। फोर हम यहाँ लिख देते हैं। फोर हो गया। कह रहे हैं फोर में
दो या दो या दो से अधिक मिलकर शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक मिलकर शब्द बनाते हैं। अब चलिए बुक से भी हम आ जाते हैं, बुक ले लेते हैं, उठा लेते हैं हम। अब भरने के लिए है, उसको हम फिल करेंगे। जो भरने के लिए उसको हम फिल करें। करा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं तो क्या? वाक्य। देखो वर्णों को सही क्रम में व्यवस्थित करके बनाए और वही क्रमबद्ध वर्णों को सही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो वाक्य बन जाएगा। वाक्य भी कहते हैं इसको हम, तो यहाँ पे भर देंगे वाक्य। वाक्य वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह वर्णमाला भी हो जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह अगर हम वर्ण को सही क्रम में सजाते हैं तो क्या हो जाता है? वाक्य बन जाता है। जैसे तैसे अगर लिखा रहेगा, अगर हम उसको सही तरह से दर्शा के लिखेंगे, सजाएंगे, जैसे हम यहाँ पे आपको हम सजा के बताए थे, तो वो क्या बन जाता है? एक ठो वाक्य बन जाता है। जैसे रहेज हैं जा हम सोने सब, ये सब वाक्य बन रहा है इससे? नहीं। जब हम लिखें हम सब सोने जा रहे हैं तो क्या हो गया? यह एक वाक्य बन गया, यह एक वाक्य बन गया। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए दो या दो से अधिक शब्दों का समूह कहलाता है। कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों का समूह कहलाता है। सॉरी बच्चों, यहाँ वर्णमाला हो जाएगा। वर्णमाला हो जाएगा। हम ध्यान नहीं दिए थे इसलिए भरा गया वाक्य। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला ही कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह कहलाता है वाक्य। यहाँ हो जाएगा वाक्य। कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, या शब्द का भी कुछ न कुछ अर्थ। तो यहाँ पे हम वाक्य भर देंगे। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। दो शब्दों से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। वर्ण दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। देखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ
अवश्य होता है। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। तो आपका हो गया। अब क्वेश्चन आंसर में हम लोग चलते हैं। ग है। ग कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर। इसका इंग्लिश में हो गया। राइट द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। राइट द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट कह रहा है शब्द किसे कहते हैं। फर्स्ट है शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों शब्द किसे कहते हैं, आइए इधर लिखा हुआ है, हम बता देते हैं आप लोग को। शब्द किसे कहते हैं, लिखिए दो या लिखेंगे दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कोई पूछेगा शब्द किसे कहते हैं, व्हाट इज वर्ड, तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर हो गया। तो हम लोग सेकंड में आते हैं। सेकंड है वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम कि वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से, इसका हम लिखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। करा वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं। तो करा दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं।
दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में ले लीजिए, हम लेते हैं शब्द और वाक्य में क्या अंतर है। थर्ड हो गया शब्द और वाक्य में क्या अंतर है, क्वेश्चन हो गया आपका। इसका आंसर हो गया, सबसे पहले हम शब्द लेंगे, लिखेंगे यहाँ, तब तो अंतर हम बताएंगे। शब्द कर है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसके बाद वाक्य है, ये हो जाएगा दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ये आपका हो गया आंसर थर्ड का। शब्द और करा शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ देखिए क्वेश्चन क्या है। फोर्थ का है म अ ल, म अ ल अ ट अ ख अ वर्णों को सही क्रम में जोड़कर कौन सा सार्थक शब्द बनेगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। बुक में तब तक देखते हैं क्या रहा है। इस साहब सीधा सीधी बच्चों हो जाएगा क्या इसका आंसर खटमल, खटमल, खटमल। ये हो गया बच्चों ट है, खट म अ ल अ, खटमल। तो बच्चों हिंदी का सब्जेक्ट यहीं पे आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे इसके चर्चा करेंगे। तब तक इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा और मेमो कर लीजिएगा। उतार कर मेमो ज़रूर कर लीजिएगा।